आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी। हम लोग इस टॉपिक पर सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, जिसको अब हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू एरिया और सरफेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम लोग यहाँ पर आगे इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस एरिया भी चेंज हो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका भी वैल्यू क्या हो, चेंज हो, तो इन दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है या डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इसके मैथमेटिकल फॉर्म के फॉर्मूले को लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर डी से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को भी कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डी से। और यहाँ पर हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन से लेटर से हम लोग डिनोट कर पाएंगे, डी साइन से, जिसको हम लोगों को कहां पर लिखना होगा, न्यूमरेटर पे। और हम लोगों को यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस और एरिया के वैल्यू को हम लोगों को किससे डिनोट करना होगा, ds से, जिसको कि यहाँ पर हम लोग किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर पे। अब हम लोग यहाँ आगे देखेंगे कि इस फार्मूला का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे जनरली किस तरीके से किया जाता है। तो इस फार्मूला का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस फार्मूले पे हम लोगों को फ्लक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए पहले हम लोगों को जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी साई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी के साथ चेंज ऑफ सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे डी साई इज इक्वल टू डी इंटू ds। अब हम लोगों को इस रिलेशनशिप से अगर डिफरेंशियल टर्म को हटाना है तो दोनों साइड का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड किसका साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू ds। तो जब हम लोग यहाँ पर दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो डी साइन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, साइन, जो कि किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और हम लोगों को इस साइड को वैसा का वैसा ही रहने देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी इंटू ds। और अगर हम लोग इस रिलेशनशिप को वेक्टर के फॉर्म पे लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख पाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी डॉट
ds। जब कभी भी हम लोगों को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी d या डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफरेंशियल सरफेस के साथ क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट करना होगा। और यह जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, सरफेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ds ये किसको शो करता है, डिफरेंशियल सरफेस को, जो कि अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अलग अलग एक्सिस के डायरेक्शन पे इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग, जिसको कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज किया जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने जब सरफेस के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी कांस्टेंट टर्म को नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनिशियल कंडीशन को एज्यूम नहीं किया जाता। इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी किसे कहा जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।